हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। तो जैसे जैसे भैया आपके एग्ज़ाम नियर आ रहे हैं, आप लोग अपनी प्रैक्टिस को ताबड़तोड़ कर दीजिए। और इसी के साथ मैं आपके आज के इस वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही ज़ोरदार टॉपिक के साथ स्टूडेंट्स आज हम देखने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते हुए कॉन्वेक्स सेट के बारे में। भैया ये कॉन्वेक्स सेट आपको पेपर में 4 नंबर पक्का दिलाएगा। जो सवाल करा रहा हूँ हो सकता है इनमें से कोई ना कोई फंस जाए, पक्की गारंटी दे रहा हूँ। ये टॉपिक पूछा जाता है, कोई सी यूनिवर्सिटी हो, आगरा, बुंदेलखंड, कानपुर, कोई सी हो, हर किसी में ये टॉपिक पूछा जाता है। चलिए फटाफट से झलक में समझते हैं क्या है। देखिए क्या है डेफिनेशन। अ सेट ऑफ पॉइंट्स इज सेड टू बी कॉन्वेक्स। किसी कोई सेट है हमारे पास जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो भैया वो सेट हमारा जो एस मैंने माना है वो कॉन्वेक्स कब कहलाएगा। पहले परिभाषा पढ़ लो। अ सेट ऑफ पॉइंट्स इज said टू बी कॉन्वेक्स सेट इफ फॉर एनी 2 पॉइंट्स इन द सेट। किन्हीं 2 पॉइंट की अगर बात करें, फॉर एनी 2 पॉइंट्स इन द सेट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इज ऑल्सो इन द सेट। क्या बोला मैंने? कोई सेट कॉन्वेक्स तब होता है जब किन्हीं 2 पॉइंट्स के लिए उन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट भी उसी सेट के अंदर हो। बस वही हमारा कॉन्वेक्स सेट हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए ये कोई आपका सेट है एस, इसके अंदर है बहुत सारे पॉइंट्स, हम किन्हीं 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो उन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को हमें उस सेट के अंदर दिखाना है। अगर हम ऐसा दिखा देते हैं तो भैया हमारा सेट हमारा कॉन्वेक्स हो जाता है। बिल्कुल सीधे सीधे सवाल बनते हैं कि सो दैट द गिवन सेट इज कॉन्वेक्स। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, तुरंत सीख जाओगे, कान घुमा के पकड़ना है। तो मैं साफ साफ दिख रहा है किसी सेट के अंदर 2 पॉइंट हैं, तो उनको तुम लाइन मिलाओगे तो वो कहाँ होगी? बस सेट के भीतर होगी भैया। कोई सेट के अंदर 2 पॉइंट हैं, उनको मिलाने वाली लाइन भी कहाँ होगी? उसी सेट के अंदर होगी। बस ये चीज़ तुम्हें मैथमेटिकली दिखानी है, तो थोड़ा सा हेर फेर करना पड़ेगा बस, और कछु ना है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अ सेट एज इज सेड टू बी कॉन्वेक्स। कोई सेट हमारा कॉन्वेक्स कब कहलाएगा भैया? मैंने कहा कहीं उसके अंदर कोई 2 पॉइंट उठा लो, तो माना हमने x1 x2 2 पॉइंट है वह एस के भीतर है, तो भैया उन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट का इक्वेशन तुम्हें याद रखना है। हर एक क्वेश्चन में ये लगेगा लैम्डा x1 प्लस, बस तुम्हें ये चीज याद रखनी है, ये फॉर्मूला एक तरह से समझो। लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 बिलोंग्स टू x। सॉरी यहाँ पे s आएगा, उसी एस में वो लाइन सेगमेंट बिलोंग करनी चाहिए। डब्ल्यू हो गया कोई पॉइंट हो गया उस लाइन सेगमेंट को दर्शाने के लिए, ये डब्ल्यू पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो एक मोटे अंदाज में समझ गए कि कोई सेट कॉन्वेक्स कब होता है भैया? जब उसके अंदर के कोई 2 पॉइंट्स ले लिए हमने, उनको हमने किसी लाइन सेगमेंट से मिला दिया, वो ये है लाइन सेगमेंट का इक्वेशन, तो भैया वो लाइन सेगमेंट भी सेट में दिखानी है, तो वो सेट हमारा कॉन्वेक्स हो जाएगा, बात खत्म। अब देखो क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। देखो सो दैट करने के लिए आया है c बराबर x1 x2 सच दैट 2x1 प्लस 3x2 बराबर 7 है, R2 का है, हमें दिखाना है ये कॉन्वेक्स सेट है। कॉन्वेक्स यहाँ लिखा हुआ है, पूरा मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, ठीक है। हमें दिखाना है कि ये सेट आपका कॉन्वेक्स है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे, हमें जो दिया गया है वो R2 का मटेरियल दिया है, यानी कि हर चीज डबल डबल टाइप में लेनी है। तो देखो सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन। तो लेट, हमेशा हम मानेंगे u, v को, लेट u, v बिलोंग्स टू c। ठीक है, हमने कोई 2 पॉइंट मान लिए u और v जो उस सेट के अंदर लाई कर रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हमें u और v को खोल के रखना है। खोलना कैसे है? ये हमारा देखो R2 का है, R2 का है, यानी कि डबल के फॉर्मेट में चलेगा। तो u बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे u1 u2, और v बराबर लिखेंगे यहाँ पे हम v1 v2। ठीक है, देखो ये तरीका होता है सवाल को करने का। मोटे अंदाज में तुम्हें फीलिंग करा दी है, अब जैसा कर रहा हूँ वैसे आपको करना है। यू और वी को 2 पॉइंट मान ली, जो यहाँ मैंने कहा था वो चीज़ यहाँ पे मैंने कर ली। सी यहाँ पे सेट गिवन था। अब देखो जो सेट हमारा गिवन है भैया, उसके अंदर वो R2 का है, 2 डायमेंशनल है, तो इसी शक्ल के मैंने यू और वी माने हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब करना क्या है, अब हमें ये करना है कि अब एक बार यू को पूरा इसमें डालेंगे, एक बार वी को इसमें डालेंगे। नाउ अब करना क्या है, तो 2u1 प्लस 3u2 बराबर 7, इक्वेशन नंबर 1। 2v1 प्लस 3v2 बराबर 7, इक्वेशन नंबर 2। इतना कर लिया, आगे चलते हैं। अब हम एक कोई पॉइंट मानेंगे w। नाउ लेट w बराबर, अब देखो w भी हम कैसा मानेंगे? 2 डायमेंशनल टपल टाइप का मानेंगे, ठीक है, डबल टाइप का, सॉरी, यानी कि w1 w2 पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, point on the line segment joining u and v।
ये W मैंने वो पॉइंट माना है जो U और V हमने जो पॉइंट माने थे उन दोनों की लाइन सेगमेंट को जोड़ने वाला पॉइंट है, उसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब लगाएंगे यहाँ पे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होती है भैया, W बराबर होती है लैम्डा U प्लस 1 माइनस लैम्डा V। यहाँ पे मैंने दो पॉइंट x1 x2 माने थे, यहाँ पे मैंने वो पॉइंट U और V में माने हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? इक्वेशन नंबर 3। अब करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे वैल्यू डाल दो। W मैंने माना है W1 W2 जैसा, तो W1 कॉमा W2। लैम्डा U मैंने माना है U1 कॉमा U2 जैसा, तो U1 कॉमा U2 प्लस 1 माइनस लैम्डा और V1 कॉमा V2। अब क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ से W1 W2 का वैल्यू निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, पहले इनको इक्वेट करना पड़ेगा। W1 कॉमा W2 बराबर, देखो करना कैसे है, लैम्डा 1 1 वाले एक तरफ कर लो, लैम्डा U1 और 1 माइनस लैम्डा V1, तो ये एक तरफ आ गया लैम्डा U1 प्लस 1 माइनस लैम्डा V1। ठीक है, कॉमा लैम्डा U2 प्लस 1 माइनस लैम्डा V2, लैम्डा U2 प्लस 1 माइनस लैम्डा V2। कोई दिक्कत यहाँ तक? साफ साफ दिख रहा है। देखो W1 W2 के वैल्यू ये रहे, W1 का वैल्यू आगे वाला कॉमा W2 का वैल्यू पीछे वाला। तो मैं इसको कुछ यहाँ नोट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जब तक हो रहा है तब तक करो। तो W1 बराबर क्या आया हमारे पास, लैम्डा U1 प्लस 1 माइनस लैम्डा V1 एंड W2 बराबर आया हमारे पास लैम्डा U2 प्लस 1 माइनस लैम्डा V2। नाउ अब क्या करेंगे भैया, ध्यान देना, अब हम लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, नाउ वी हैव, अब हम इसी दिए गए सवाल को हम W1 W2 के फॉर्मेट में लिखेंगे। अरे कुछ नहीं है, देखो अपना आंसर हमें ये लेकर के आना है, इनकी कान को ऐसे घुमा के पकड़ रहे हैं इस इक्वेशन को लगा करके, और कुछ नहीं करना है। जैसे ही हमारा आंसर ये आ जाएगा, आंसर यही है अपना, 7 ही आएगा। देखो घुमा के रखो इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 2W1 प्लस 3W2। ठीक है, ये बराबर में कैसे खुलेगा, देखो W1 का वैल्यू कहाँ है, ये रहा वैल्यू W1 का, 2 लैम्डा U1 प्लस 1 माइनस लैम्डा V1 प्लस 3 W2 का वैल्यू ये रहा, लैम्डा U2 प्लस 1 माइनस लैम्डा V2। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना है, अब देखो सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो क्या होगा, देखो लैम्डा U1 के साथ लैम्डा U2 आएगा, साफ साफ दिख रहा है। इसमें लैम्डा कॉमन है और क्या बचेगा, 2U1 प्लस 3U2, लैम्डा कॉमन आ गया। इसमें देखो 1 माइनस लैम्डा कॉमन है, तो 1 माइनस लैम्डा कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा भैया, अंदर बचेगा तुम्हारा V1 सॉरी 2V1 प्लस 3V2। तो प्लस लिखेंगे 2V1, V1 है कि U1 है, ये तो V1 नहीं है, ठीक है, प्लस 3V2, बाहर क्या आ गया, 1 माइनस लैम्डा। दिखाई दे रहा है कि नहीं साफ साफ? अब देखो इसका वैल्यू हम पे आ गया, हम पहले निकाल चुके हैं। देखो इक्वेशन नंबर 1 देखो कहाँ, ये रही, 2U1 प्लस 3U2 का वैल्यू 7, U1 प्लस 3U2 का वैल्यू 7, 2V1 प्लस 3V2 का वैल्यू भी 7 है। यहाँ डाल देंगे, डालो। तो मैं अब थोड़ा सा जगह नहीं बची है तो यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो देखो इसका वैल्यू कितना है, 7 है, लैम्डा प्लस 1 माइनस 7, अंदर गुणा करो, 7 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस के 7 लैम्डा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लैम्डा आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस के 7 लैम्डा, 7 लैम्डा से 7 लैम्डा कैंसिल, अपना आंसर कितना भैया, 7 आए। लो खत्म कहानी, मैंने कहा गई, कान घुमा के पकड़ना है, यही आंसर में होता है, यही आंसर आवेगा। तो बस नेक्स्ट तुम्हें थोड़ा सा जा टाइप से करना, बस है वो कॉन्वेक्स प्रूफ। तो लिखेंगे हैंस गिवन सेट इज कॉन्वेक्स, खत्म कहानी। यानी कि हमने वो चीज़ दिखा दी, देखो ये चीज़ ऑलरेडी है। किसी सेट के अंदर कोई दो पॉइंट की तुम लाइन सेगमेंट में मिलाओगे तो ऑटोमेटिक भैया जब दो पॉइंट बस सेट के तो उनको मिलाने वाली लाइन भी उसी सेट के अंदर लाई करेगी, सीधी सी बात है। बस जा चीज़ें तुम्हें मैथमेटिकल लेके आना हो, ऐसा करके लेके आना हो, काम खत्म। इसका आंसर ये सामने ही था, कान को हमें घुमा के पकड़ना है बस। मैथमेटिकल कैसे करेंगे, देखो हमने करो का चुना है, हमने दो पॉइंट माने, उन दोनों एक करने का तरीका बता रहा हूँ सवाल का। हमने दो पॉइंट ले, अब यहाँ चेक कर लेंगे जी 2 का है तो हमने इसको डबल के फॉर्मेट पर रखा। एक बार क्या करो, हमने U1 घुसा दिया पूरे में, यानी कि U1 U2 घुसा दिया, फिर मैंने V में लिखा, यानी कि V1 V2 घुसा दिया। फिर हमने क्या किया, W एक पॉइंट माना, W1 W2 के टाइप का माना, क्यों, क्योंकि R2 का मसाला है। इज द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग U एंड V, जो दोनों पॉइंटों को जोड़ रहा है, ये वाला।
ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया, दोनों की वैल्यू डाल दी, W1 W2 को मैंने अलग अलग इक्वेट कर लिया। उसके बाद मैंने W1 W2 की फॉर्मेट में ये डाला। जैसे ही मैंने डाला फिर इसको सॉल्व किया तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर भैया 7 आया, यानी कि बराबर में होगा वही आएगा, खत्म कहानी। तो भैया ऐसे करके दिखाएंगे कोई साइड ऐसा कॉन्वेक्स होता है। तो आइए क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो 3-4 क्वेश्चन को और देखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कराऊंगा एंड में, बिल्कुल मत वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बच्चों का खेल रहता है तो पता चीजें करनी है, काम खत्म। तो आई होप नोट कर लिया होगा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा सवाल कतई सिंपल है, कहा कचूना यहाँ में ट्रिपल ले लिया है, तो हमारा सारी चीजें ट्रिपल के फॉर्मेट में लेनी है। कैसे? एस बराबर है कोई सेट x1 x2 x3 और किस प्रकार से है उसके अंदर एक क्वेश्चन है, आंसर पर 4 आएगा, हमें पता है, कॉन्वेक्स प्रूव करना है, चुपट पर फटाफट फिनिश। सॉल्यूशन हमेशा 2 ही पॉइंट मानेंगे, लेट u कॉमा वी बिलोंग्स टू एस, पहले सी सेट था अब हमें एस दिया गया है। किस प्रकार से मानेंगे इनको? हम इस प्रकार से मानेंगे u1 कॉमा u2 कॉमा u3 टाइप में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे r3 दिया, इसी टाइप से भैया। v बराबर v1 कॉमा v2 कॉमा v3। अब इन दोनों पे ही इस सवाल की वैल्यू निकाल लो। तो नाउ 2u1 माइनस के u2 प्लस u3 बराबर 4, 2v1 माइनस के v2 प्लस v3 बराबर 4। उसके बाद लेट w बराबर w पॉइंट मानेंगे, लेकिन w भी कैसा मानेंगे भैया? ट्रिपलेट फॉर्मेट का मानेंगे। w बी द पॉइंट on line segment joining u and v, w कोई पॉइंट मैंने माना है जो लाइन सेगमेंट वाली, सेम टू सेम यार वही चीज़ है, बार बार क्यों रिपीट करा रहे हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको भैया? w बराबर वही लगाओ फॉर्मूला, लैम्बडा u प्लस 1 माइनस लैम्बडा v। लिखो w खोल के w1 कॉमा w2 कॉमा w3 लैम्डा u1 कॉमा u2 कॉमा u3 प्लस 1 माइनस लैम्डा v1 कॉमा v2 कॉमा v3, ठीक है। चलो इनको इक्वेट करेंगे अब, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो लैम्डा u1 प्लस 1 माइनस लैम्डा v1 करो, लैम्डा u1 प्लस 1 माइनस लैम्डा v1 कॉमा लैम्डा u2 प्लस 1 माइनस लैम्डा v2 कॉमा लैम्डा u3 प्लस 1 माइनस लैम्डा v3। भैया हो गए इक्वेट, w1 कॉमा w2 कॉमा w3। तो w1 का वैल्यू कितना आया? लैम्डा u1 प्लस 1 माइनस लैम्डा v1। w2 का वैल्यू कितना आया? लैम्डा u2 प्लस 1 माइनस लैम्डा v2। w3 का कितना आया? लैम्डा u3 प्लस 1 माइनस लैम्डा v3। नाउ वी हैव, फिर वही काम करेंगे। अब क्या करेंगे भैया? w के पदों में अब क्वेश्चन का वैल्यू निकालेंगे ना। वी हैव, हमारे पास क्या से होता है? हमारे पास है w बराबर, अब रखेंगे इसको बढ़िया तरीके से, तो 2w1 माइनस w2 प्लस w3, डालो वैल्यू 2w1 लैम्डा u1 प्लस 1 माइनस लैम्डा v1 माइनस w2 यानी कि लैम्डा u2 प्लस 1 माइनस लैम्डा v2 प्लस w3 प्लस लैम्डा u3 प्लस 1 माइनस लैम्डा v3। अब इनको इक्वेट करना है, बस अपना आंसर आने वाला। देखो लैम्डा u1 u2 u3, लैम्डा सब में कॉमन है, 2u1 माइनस u2 प्लस u3 लैम्डा कॉमन, फिर से अब देखो 1 माइनस लैम्डा कॉमन आएगा, प्लस 2v1 माइनस v2 प्लस v3, 2v1 माइनस v2 प्लस v3 और 1 माइनस लैम्डा कॉमन। देखो फिर दोबारा बात बन गई, ये सारी चीज़ की वैल्यू हम पे है, कहाँ गया? पहली इक्वेशन ये रही, इसकी वैल्यू हम पे ये रही, दूसरी इक्वेशन खत्म कहानी। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, इसकी वैल्यू 4 लैम्डा है, 4 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा 4, 4 लैम्डा प्लस का 4 माइनस 4 लैम्डा, कट कट आंसर आ गया 4। यही आना था, मैंने कहा था ना, बस तुम्हें मैथमेटिकली दिखाना है। तो लिख देंगे हैंस गिवन सेट इज कॉन्वेक्स।
बहुत सिंपल चीज़ है, मज़ा आ रहा है तो लाइक ठोक के जाना, वीडियो को नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक मेरा आपने व्हाट्सएप ज्वाइन किया ना, फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है। आज फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, सो दैट द हाइपरप्लेन इज कॉन्वेक्स सेट। और इस बार सब्जी का हुआ हाइपरप्लेन क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता भैया, हाइपरप्लेन इज नथिंग। हाइपरप्लेन का एक चीज़ याद रखो, सॉल्यूशन एक्स सच दैट, कैसे होता है हाइपरप्लेन, कुछ भी मान लो, एक्स सच दैट सी एक्स बराबर जेड, बस ये होता है हाइपरप्लेन, बस कुछ नहीं याद करना। याद रखो हाइपरप्लेन कभी भी लिखा आ जाए तो याद रखो केवल सी एक्स बराबर जेड, वन डायमेंशनल होती है ये, खत्म कहानी। तो लेट, अब देखो ये तो वन डायमेंशनल है, u कमा वी बिलोंग्स टू एस एस, यहाँ पे मैं हाइपरप्लेन को नोटेशन के लिए नोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो u बराबर u1 लेना पड़ेगा क्योंकि एक ही डायमेंशनल का है, कुछ नहीं है इसमें। v बराबर v1 लेना पड़ेगा, तो इक्वेशन निकाल लो फटाफट से, सी एक्स बराबर जेड के टॉप की निकलेगी, तो सी u1 बराबर जेड, आंसर अपना जेड आएगा, ठीक है। सी v1 बराबर भी जेड, बस खत्म कहानी। नाउ अब पॉइंट लेट करेंगे, w बराबर w1 ही लेट करना पड़ेगा क्योंकि सिंगल है। b द पॉइंट ऑन line segment joining the point u and v। तो w बराबर भी कैसे रखेंगे इसको, देखो लैम्डा u प्लस 1 माइनस लैम्डा v, खोलो इसको, w1 बराबर लैम्डा u1 प्लस 1 माइनस लैम्डा v1। साफ साफ केवल w1 का वैल्यू यहाँ से हमें मिला है और हमें कुछ भी नहीं मिला है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, अब w1 के फॉर्मेट में लिखेंगे इस पूरी इक्वेशन को, तो सी w1 बराबर x की जगह पे क्या आ गया, w1 आ गया, अच्छी बात है। तो बराबर इसको देखो करेंगे कैसे अब, तो c यहाँ पे है, w1 कहाँ है हमारा, w1 का वैल्यू ये गया, रखो यहाँ पे लैम्डा u1 प्लस 1 माइनस लैम्डा v1, ठीक है। c को अंदर घुसा दो तो क्या बनेगा, सी u1 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा सी v1। अब देखो सी u1 और सी v1 के वैल्यू कितने कितने हैं, जेड, तो जेड लैम्डा प्लस 1 माइनस जेड, 1 माइनस लैम्डा इंटू जेड लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या बनेगा, जेड लैम्डा प्लस जेड माइनस जेड लैम्डा, कट कट आंसर आ गया जेड, तो लिख देंगे हैंस हाइपरप्लेन इज कॉन्वेक्स सेट। तो आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। अब देखेंगे लास्ट हमारा थ्योरम, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज आल्सो अ कॉन्वेक्स सेट। छोटी सी थ्योरम है, उसको देख लो, उसके बाद पूरा टॉपिक खत्म। इतना ही था, इतना ही बहुत है, इतने में से तुम्हारा पेपर पूरा फंस जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। जितना मैंने करा दिया इसको अच्छे से करके जाना, एक क्वेश्चन मैं घर से करने दूंगा, वो जरूर कर लेना। नहीं हो तो अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया फटाफट से ज्वाइन कर लेना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लास्ट की ओर, देखिएगा। देखिए भाई एक बहुत ही प्यारी थ्योरम है यहाँ पे, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज आल्सो अ कॉन्वेक्स सेट। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बेहतरीन, देखिए खत्म कहानी। तो सबसे पहले हमें कोई से दो कॉन्वेक्स सेट मारने पड़ेंगे, तो लिखेंगे लेट अस consider x1 and x2 be two convex sets and the intersection of x1 and x2 is x3 सच दैट, किस तरह से भैया, ऐसे करके मैंने माना है, x3 बराबर x1 इंटरसेक्शन x2। वी हैव टू शो दैट, हमें दिखाना है यहाँ पे, वी हैव टू शो दैट x3 बराबर x1 इंटरसेक्शन x2 इज ऑल्सो अ कॉन्वेक्स सेट। किसी थ्योरम को लिखने से पहले इतना मटेरियल तो तुम भैया क्वेश्चन ही बना के लिख दोगे, अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कोई दो कॉन्वेक्स सेट मान ली, x1 x2, उनका इंटरसेक्शन मैंने माना है x1 इंटरसेक्शन x2, इसको मैं x3 कह रहा हूँ। हमें दिखाना है कि ये कॉन्वेक्स सेट है, तो भैया कॉन्वेक्स सेट दिखाने के लिए हम अभी से क्या करते हैं, मैंने तो मैं सवाल करवाए, हमने कोई तो पॉइंट माने, तो जाओ मुझे काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे भैया, x1 बिलोंग्स टू x1 इंटरसेक्शन x2 एंड x2 बिलोंग टू x1 इंटरसेक्शन x2। मैंने कोई तो पॉइंट माने हैं, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, पहला x1 दूसरा x2 है, जो x1 x2 के इंटरसेक्शन में बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है कि इनका इंटरसेक्शन कॉन्वेक्स सेट है।
तो हम अभी से दिखाते आए हैं, तो वो भी तो एक सेट होगा, इंटरसेक्शन भी तो उनका कोई ना कोई सेट निकल के आएगा। हम अभी से मैंने अभी क्वेश्चन लगवाया, आपको इसीलिए लगवाए थे कि हमने करते क्या है, हमें जो सेट हमें प्रूव करना है कॉन्वेक्स, उसमें से कोई 2 पॉइंट मानते हैं, तो मैंने मान लिए। किस प्रकार से भैया? सच दैट या एम्प्लाइज दैट। इसका मतलब क्या होगा? देखो, x1 जो है वो x1 x2 के इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब क्या हो गया? वो x1 के पास भी है और वो x2 के पास भी है, यानी कि इम्प्लाइज दैट x2 जो का है आपका x1 के पास भी है और x2 के पास भी है। अब यहाँ पर लगा देंगे डेफिनेशन, जैसे मैंने अभी सवाल करे थे। कैसे सवाल करे थे? सबसे पहले हमने कोई 2 पॉइंट माने, 2 पॉइंट मान ले। 2 पॉइंट मानने के बाद फिर हम लगाएंगे डेफिनेशन। नाउ लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि x1 एंड x2 आर कॉन्वेक्स सेट्स। अगर दोनों कॉन्वेक्स सेट हैं तो दोनों डेफिनेशन को होल्ड करेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? भूल गए होगे डेफिनेशन, हवाली सिखाइए। लैम्डा यू प्लस 1 माइनस लैम्डा वी। बस अंतर क्या होगा? लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, क्योंकि वहाँ पे मैंने क्वेश्चन करने के लिए पॉइंट यू और वी माने थे, यहाँ पे मैंने x1 x2 मान लिए हैं। कोई डाउट? तो देखो, x1 x2 जो का x1 में हुए, x1 x2 x2 में भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 और x2 दोनों में है, x1 में भी हैं और x1 x2 x2 में भी हैं। सही है? तो देखो, x1 x2 x1 के लिए जब मैं डेफिनेशन लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लगा रहा हूँ x1 के लिए, क्योंकि x1 x2 आपके कॉन्वेक्स सेट है, तो दोनों ही डेफिनेशन को होल्ड करेंगे। तो मैं x1 के लिए मैंने डेफिनेशन लगाया x1 x2 पॉइंट्स के लिए, तो लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 बिलोंग्स टू x1, क्योंकि मैंने डेफिनेशन लगाई है किसके लिए? x1 के लिए। x1 कॉन्वेक्स सेट है। सेम यही इसी के लिए होगा, तो लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 ये भी क्या में बिलोंग करेगा? x2 में बिलोंग करेगा। ध्यान से समझो भैया मैं क्या कह रहा हूँ, ये भी खेल हो गया। ये लाइन सेगमेंट है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली x1 में बिलोंग कर रही है। ये लाइन सेगमेंट है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली x2 में बिलोंग कर रही है। तो देखो, ये जो दोनों सेम पॉइंट की लाइन सेगमेंट है, हमने 2 पॉइंट माने थे, x1 में भी थे वो दोनों पॉइंट x2 में भी हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है इनका इंटरसेक्शन। तो जब 2 पॉइंट मैंने इनके इंटरसेक्शन में माने हैं, तो इसका मतलब हो गया वो दोनों पॉइंट इन दोनों सेट के अंदर हैं, तो दोनों सेट कॉन्वेक्स हैं। तो यानी कि इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन x1 के अंदर होगी। अभी हम कर चुके हैं, होगी, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स सेट के अंदर उसकी दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट उसी के अंदर होती है। इन्हीं दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट x2 के अंदर भी है। तो दोनों में कॉमन कहा है जी? लाइन सेगमेंट दोनों में कॉमन है। कैसे? उन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट x1 के पास हुआ है, उन्हीं दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट x2 के पास है। तो दोनों सेटों में कॉमन कहा है, वो लाइन सेगमेंट कॉमन आएगी ना, यानी कि वो लाइन सेगमेंट x1 के पास है और x2 के पास है, यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन के पास है वो लाइन सेगमेंट। तो भैया देखो, इंटरसेक्शन में दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है, तो जिस सेट जो x3 आया ये भी कैसा हो गया? कॉन्वेक्स। क्योंकि कॉन्वेक्स कब होता है? जब वो लाइन सेगमेंट उन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली उसी के अंदर हो। तो x1 x2 इन दोनों इंटरसेक्शन के पॉइंट थे, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन भी हमने इसी के अंदर दिखा दी। तो भैया ऐसा करके जो कॉन्वेक्स आया है, तो आई होप पल्ले पड़ चुका होगा। तो आई होप स्टूडेंट, छोटी सी थ्योरम है, कुछ नहीं है इसमें, समझ में आई होगी। इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे करता हूँ समाप्त। भैया बहुत तेज बारिश आ रही है, देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है। तो बस आज की क्रियाकलाप को यहीं पे करते हैं स्टॉप। अगर वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके जरूर जाना। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में जोरदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।